हेलो बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपका मैथ टीचर राकेश सर फिर आपके यूट्यूब चैनल मैथ टेक्निक क्लासेस में आपका स्वागत करते हैं। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, हम लोगों ने फर्स्ट वॉल्यूम का हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव सॉल्व किया था, एमसीक्यू सॉल्व किया था। आज अब बारी आ गई है वॉल्यूम 2 की। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, वॉल्यूम 2, जी हाँ वॉल्यूम 2 का हम लोग अब एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, जो कि आपके बोर्ड 2023 में के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा और आप बेहतर से बेहतर जी हाँ एमसीक्यू बना पाएंगे बच्चों, है ना। चलिए तो जल्दी से आप लोग इस चैनल के माध्यम से जुड़ें और फिर अपने पढ़ाई को आगे बढ़ाएं, क्योंकि बच्चों सबसे पहली बात तो आप लोग जहाँ एग्ज़ाम को देखकर, एग्ज़ाम के डेट को सुनकर जहाँ घबराहट होने लगती है बच्चों, बट घबराने की कोई बात नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, घबराने की कोई बात नहीं है। जी हाँ, घबराहट उस बच्चों को होनी चाहिए जो नहीं पढ़ पा रहे हैं अभी भी। जी हाँ, लेकिन आप तो पढ़ते हो, है ना, आप रेगुलर आप अटेंड कर रहे हो, तो निश्चित तौर पर आपको कोई परेशानी नहीं, कोई घबराहट नहीं होनी चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल आसान हो जाता है बच्चों। जी हाँ, जो पढ़ते हैं, जो पढ़ेंगे वह निश्चित वो बिल्कुल आसानी से बच्चों वह बना पाएंगे। जी हाँ, मैथ का हो, फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, कोई भी पेपर हो, जी हाँ सभी पेपर का वह क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे बच्चों पढ़ने के बाद। जी हाँ, थोड़ी आप करो थोड़ी हम करेंगे, जी हाँ तब दोनों का साथ रहेगा बच्चों। तो चलिए जल्दी से जुड़े और फिर हम लोग आज इंटीग्रल कैलकुलस का एमसीक्यू बनाए, है ना, इंटीग्रल कैलकुलस का। चलिए हम लोग स्टार्ट करें बच्चों। आइए, आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन दिया जा रहा है। जी हाँ, इंटीग्रल कैलकुलस का फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग भी जल्दी से जल्दी बनाने का कोशिश करेंगे और अपने ऑप्शन को देने का कोशिश करेंगे। चलिए 10x dx, मेरे प्यारे बच्चों 10x dx आपका ऑप्शन है। 10x का इंटीग्रेशन पूछा जा रहा है, तो भैया log cos x प्लस c, log cos x प्लस c। सेकेंड ऑप्शन है भाई log sec x प्लस c, है ना। और तीसरा है बच्चों log cot x प्लस c, है ना। और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज, है ना, नन ऑफ दीज। इस तीन में से कोई नहीं होगा तब आप चौथा ऑप्शन दे सकते हैं। अगर तीन में मिल गया तो आपको चौथा ढूंढने की जरूरत नहीं है। अब सोचिए 10x एक स्टैंडर्ड ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन है बच्चों, है ना। 10x एक स्टैंडर्ड ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन है, बट 10x का इंटीग्रेशन स्टैंडर्ड नहीं होता है। फंक्शन भले ट्रिगोमेट्री का ये स्टैंडर्ड है, लेकिन इसका मेरे प्यारे बच्चों, है ना, स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन नहीं होता है। इसीलिए बच्चों एक बात याद रखिएगा, जिस फंक्शन का मेरे प्यारे बच्चों इंटीग्रेशन स्टैंडर्ड नहीं होता है उसके इंटीग्रल में लॉग जरूर लगता है। तो जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, 10 का इंटीग्रेशन log sec x होता है। क्या होता है भाई? log sec x प्लस c, log sec x प्लस c, है ना, log sec x प्लस c। और मैं बता देना चाहता हूं मेरे प्यारे बच्चों, log sec x प्लस c भी दे सकते हैं, और दूसरा अगर सेक को आप कॉस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो माइनस आप आगे लगा दो और ये हो जाएगा माइनस log cos x प्लस c, माइनस log cos x प्लस c हो जाएगा। तो देखिए आपका कौन सा ऑप्शन है। देखिए log cos x प्लस c ये तो नहीं है, क्योंकि इसमें माइनस होना चाहिए, जो कि नहीं है ना। जी हाँ, log sec x प्लस c, जी हाँ ये तो मिल रहा है आपका, इसका मतलब है बी ऑप्शन मिल चुका है, log cot x नहीं होगा। और जब ये तीनों में से आपका मिल चुका है ऑप्शन, तो आपको चौथा ढूंढने की जरूरत नहीं है। तो 10x का इंटीग्रेशन क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों? log sec x। अब ये अगर जानना चाहते हैं ये कैसे हुआ, तो z बराबर झट से आप पुट कर दो 10x, z बराबर इसमें झट से पुट कर दो 10x, है ना, dz बाई dx। जी नहीं, 10 इसमें सेक पुट करो कि जी हाँ क्या पुट करना है?
10 नहीं पुट करो, सेक पुट करो, क्योंकि ये नियम होता है कि 10 पे पावर अगर ऑड रहे, 10 पे पावर अगर ऑड नंबर रहे और पावर में क्या है 1, 1 ऑड नंबर है, 1 क्या है भाई ऑड नंबर है, तो z बराबर क्या रखना सेक एक्स। अब इसको डिफरेंशिएट करो, सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा सेक एक्स इंटू 10x, ठीक है। तो dz बाय सेक एक्स इंटू 10x बराबर क्या होगा, तो dx होगा। अब ये बताइए 10x और dx के जगह पे क्या लिख दोगे, dz बाय सेक एक्स इंटू 10x लिखिएगा ना जी हाँ। यहां देखिए मेरे प्यारे बच्चों 10x काट दीजिए, उसके बाद dz बाय, अब देखिए सेक एक्स को आप क्या माने हो z, बताओ 1/z का इंटीग्रेशन क्या होता है log z प्लस c, है ना। और z किसको माने थे आप देखे थे सेक एक्स, देखिए कंफर्म हो गए कि नहीं जी हाँ बच्चों। इसका मतलब है कि log सेक एक्स प्लस c होता है ना। चलिए समझ गए। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, इफ f माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स, जी हाँ माइनस एक्स इनपुट के रूप में रखा जा रहा है, तो वो माइनस बाहर निकल रहा है, माइनस एफ एक्स हो रहा है। तो बताना है आपको, बताना है कि माइनस ए से प्लस ए एफ एक्स डी एक्स बराबर क्या होगा। फर्स्ट ऑप्शन है एफ ए होगा, सेकेंड ऑप्शन है भाई बंधु 2FA होगा, और थर्ड ऑप्शन लग रहा है 0, फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दीज, है ना, नन ऑफ दीज, जी हाँ नन ऑफ दीज। अब ये सोचिए क्या होगा। जी हाँ, यह आपने देखा होगा बच्चों, यह डिफिनिट इंटीग्रेशन का एक प्रॉपर्टीज के रूप में आया था बच्चों, माइनस ए से प्लस ए। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, माइनस ए से प्लस ए प्रॉपर्टीज है बच्चों, प्रॉपर्टीज किसका, डेफिनिट इंटीग्रेशन का। माइनस ए से प्लस ए मतलब -1 से +1, -2 से +2, -π/2 से +π/2, समझिएगा। जहां जिसमें निगेटिव लगा है उसमें ही पॉजिटिव अपर लिमिट में लगा है बच्चों, है ना। और फंक्शन हो, है ना, और इसका आपको डेफिनिट चाहिए रिजल्ट, तो पता है आपको सबसे पहले आपको ये चेक करना होगा, ये जो fx है अगर ये ऑड फंक्शन है, अगर ये ऑड फंक्शन है, फंक्शन होना चाहिए, फंक्शन दो तरह का होता है, एक ऑड दूसरा इवन, है ना। अगर ये ऑड फंक्शन है और -a से +a इसका लिमिटेशन है, और ऑड फंक्शन को चेक करना है तो ऑड फंक्शन में क्या चेक होता है, तो फंक्शन के इनपुट में -x रखा जाता है, और यदि माइनस बाहर निकल जाए तो पता है ये बच्चों ये आपका क्या होगा, तो ऑड फंक्शन होगा। और जब ऑड फंक्शन होता है तो उसका रिजल्ट क्या होता है, 0 होता है, उसका रिजल्ट 0 होता है। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों 0, जैसे कि देखिए, जैसे मैं बताना चाहूंगा, ये देखिए अगर -1 से +1 x dx, इसका रिजल्ट मेरे प्यारे बच्चों 0 होगा, क्योंकि -1 से +1 और x जो है ऑड फंक्शन है, x क्या है ऑड फंक्शन है। जी हाँ x आपका ऑड फंक्शन है। ये देखो -x डालो तो क्या होगा, -x अर्थात -fx मतलब ऑड फंक्शन। जी हाँ ये ऑड फंक्शन है, इसका रिजल्ट 0 होगा, ठीक है। इसके बाद -π/2 से +π/2, -π/2 से +π/2 दैट इज sin x। ये देखिए
माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2, है ना, माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 रहे और साइन एक्स डी एक्स हो, किसका हो, साइन एक्स डी एक्स। अब देखिए सबसे पहले लोअर लिमिट और अपर लिमिट तो पता चल रहा है बच्चों, सही है, लोअर अपर। बट ये साइन एक्स क्या है, साइन एक्स ऑड फंक्शन है, बिल्कुल साइन एक्स ऑड फंक्शन है, क्योंकि अगर आप माइनस रखिएगा तो साइन माइनस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा। और माइनस साइन थीटा होने का मतलब है ऑड फंक्शन। माइनस अगर बाहर निकल गया मेरे यार, किसी भी माध्यम से निकल गया, मतलब ऑड फंक्शन हो गया, है ना। और जब ऑड होगा तो इसका रिजल्ट क्या होगा, जीरो होगा, समझ रहे हैं। तो इसीलिए ये प्रॉपर्टीज ही है, अर्थात ये ऑड फंक्शन है और इसीलिए इसका रिजल्ट जीरो होगा। आई बात समझ में? जी हाँ। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के रूप में आ रहा है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन के रूप में आ रहा है क्वेश्चन 3। इसमें कहा जा रहा है कि वैल्यू बतानी है 0 से पाई बाय 2 रूट कॉट एक्स बाय रूट 10x प्लस रूट कॉट एक्स डी एक्स। इसका रिजल्ट बतानी है कि कौन सा होगा। पहला ऑप्शन है भाई, पहला ऑप्शन है पाई बाय 4, दूसरा ऑप्शन है भाई पाई बाय 2, तीसरा ऑप्शन है पाई और चौथा ऑप्शन है भाई पाई बाय 3, है ना। ये 4 ऑप्शन है। अब ये सोचना है कि ये होगा क्या। ऐसे भी इस फंक्शन को देखकर बच्चे घबरा जाएंगे कि भाई इतना भारी भरकम फंक्शन है, इसका इंटीग्रल हम कैसे निकालें। कोई बात नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, एक बात जान लीजिए, ये जो है एक ट्रिक से बनेगा और वो ट्रिक प्रॉपर्टीज के रूप में, डेफिनिट इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टीज होता है कि भाई अगर a से b, या ऐसा दो 0 से a है एफ एक्स डी एक्स है, 0 से a एफ एक्स डी एक्स है, और यदि आप 0 से a ही रखो और अपर और लोअर को सम करो, अपर लोअर को जोड़ो, और जो जोड़ने के बाद आए, मतलब a प्लस 0 जोड़ोगे तो a होगा, और a में इसके इनपुट को माइनस करो, a माइनस एक्स, मतलब ये भी कह सकते हो कि अपर लिमिट माइनस एक्स अगर करते हैं तो जो रिजल्ट ये देगा वही रिजल्ट ये भी देगा। इस प्रॉपर्टीज में एक बात याद रखना, यह प्रॉपर्टीज लगाने के बाद अगर डिनोमिनेटर में नो चेंज, डिनोमिनेटर माने नीचे वाला, अगर फंक्शन में नीचे है ना, जनरली नीचे रहेगा। अगर फंक्शन में डिनोमिनेटर है, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर समझते हैं ना, अंश और हर, जी हाँ, अगर डिनोमिनेटर है और आप प्रॉपर्टी लगाए और इसमें कोई चेंजिंग नहीं हुआ, नो चेंज, अर्थात डिनोमिनेटर में अगर परिवर्तन नहीं हुआ, समझोगे, डिनोमिनेटर में परिवर्तन नहीं हुआ, तो उस इंटीग्रेशन का रिजल्ट आप आराम से अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एकदम शॉर्ट ट्रिक, लोअर लिमिट और डिवाइड बाय 2 कर दो, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ये देखिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बाय 2। जी हां, 99% सवाल का रिजल्ट यही देगा बच्चों, 99%। बट 1% ऐसा भी होता है बच्चों जो कि ऐसा नहीं होता है, बट एमसीक्यू में वो क्वेश्चन नहीं रहेगा बच्चों, याद रखिएगा। ये देखिए, इसमें जरा गौर कीजिएगा, देखिए ध्यान दीजिएगा, हम कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्ट इसका आंसर लिखेंगे। बोलिए कैसे समझे। देखिए 0 से a की जगह पे पाई बाय 2 है। मैंने क्या बोला कि इसमें प्रॉपर्टीज लगाए,
प्रॉपर्टीज क्या लगाए, तो अपर लिमिट माइनस एक्स अगर इनपुट में करें और उसका डिनोमिनेटर हर में कोई चेंजिंग नहीं हो, नीचे वाले में, फंक्शन के नीचे वाले में, जी हाँ, अगर फंक्शन नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, जैसे ऊपर वाला नोमिनेटर हुआ, नीचे वाला डिनोमिनेटर हुआ, अगर इसमें ये प्रॉपर्टी लगाते हैं, लगाओ तो जरा सा देखो, नीचे वाले में, सिर्फ नीचे वाले में कुछ नहीं करना है, 10π/2 माइनस एक्स रूट ओवर, ये क्या हो जाएगा, रूट कॉट एक्स हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, रूट कॉट एक्स प्लस ये देखो रूट कॉट एक्स के जगह पे π/2 माइनस एक्स, यही वाला प्रॉपर्टी लगा। बताइए इसमें क्या हो जाएगा, कॉट 90 माइनस एक्स 10x, क्या डिनोमिनेटर क्या था, इस फंक्शन का डिनोमिनेटर क्या था, रूट 10x प्लस रूट कॉट एक्स, इसका डिनोमिनेटर देखो तो क्या है, रूट कॉट एक्स प्लस रूट 10x, दोनों सेम है ना बच्चों, दोनों सेम है ना, आगे पीछे ही है ना, बट सेम है। और जैसे सेम हुआ कि इसका रिजल्ट जो है, इस इंटीग्रेशन का रिजल्ट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बाय 2, एकदम शॉर्ट ट्रिक, जहां 1 सेकेंड में आप इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं बच्चों। तो अपर लिमिट कितना है भाई, अपर लिमिट π/2, लोअर लिमिट कितना 0/2, बताओ π/4, आंसर है आपका, बिल्कुल आंसर होगा। ये देखिए ए ऑप्शन मारिए, क्या मारेंगे भाई, ए ऑप्शन मारेंगे, ठीक है जी हाँ बच्चों। बिल्कुल एकदम चुन चुन के हम लोग प्रॉब्लम को बनाएंगे बच्चों, बेहतरीन सब प्रॉब्लम बनाएंगे, और इतना कम समय में मैं बताऊंगा कि आप जो है बिल्कुल दंग रह जाएंगे। जी हाँ, कम समय में बनाने वाला ट्रिक मैं बता रहा हूं। आइए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में। जी हां, अगले प्रॉब्लम में देखिए, अगला प्रॉब्लम आपका क्या कहता है, क्वेश्चन 4। जी हां, क्वेश्चन 4 कहता है कि इंटीग्रेशन 1 sin x प्लस cos x dx क्या होगा। फर्स्ट ऑप्शन है भाई 1/√2 log 10 π/2 प्लस x π/2 नहीं है, ये x/2 है, अब प्लस π/8, अब प्लस कितना c। दूसरा ऑप्शन है भाई log 10 x/2 प्लस π/8 प्लस कितना c, है ना। सी ऑप्शन है 1/2 log 10 x/2 प्लस कितना π/8 प्लस c। थर्ड ऑप्शन है भाई, फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। बताइए फटाफट बताइए, आप लोग भी, आपको भी टाइम दे दिया जा रहा है, जल्दी से बताइए क्या हो सकता है, इसका क्या ऑप्शन हो सकता है। बनाइए, क्या बना सकते हैं इंटीग्रेशन। देखिए आपका इंटीग्रेशन जो है वह क्या है, 1/sin x प्लस cos x। और गौर कर रहे होंगे इंटीग्रेशन में नोमिनेटर अगर भारी पड़ जाए, भारी पड़ रहा है ना, डिनोमिनेटर एकदम बिल्कुल सिंपल है 1 है, और नोमिनेटर जो है भारी भरकम है, तो इसको ठीक करने के लिए, इसको समेटने के लिए आपको ट्रिगोमेट्री का कुछ टेक्निकल चीज लगाना होगा। मेरे यार साइन कॉस को ज्वाइंट करने के लिए आपको ट्रिगोमेट्री का थोड़ा कंसेप्ट यूज कीजिए। देखिए यहां कुछ नहीं है तो क्या है, एक साइन एक्स के आगे 1, कॉस एक्स के आगे 1, इससे आर निकाल लो। आर क्या हुआ, a² प्लस b² रूट ओवर, तो 1² प्लस 1² √2, क्या हो गया भाई, √2। अब क्या करो आप, इसमें √2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, और √2 से डिवाइड कर दो। चलो √2 से डिवाइड करो, अंदर में कर दिया, √2 से डिवाइड कर दिया, बोलिए √2 से डिवाइड कर दिया अंदर में, अब बाहर में क्या करा, √2 से मल्टीप्लाई।
अभी अगर आप 1/√2 ले लोगे तो √2 कैंसिल हो जाएगा, तो फिर तो आपका sin x प्लस cos x ही रह जाएगा, है ना। जा, लेकिन आप इसके लिए तो नहीं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किए हो, है ना। चलो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिए। अब जरा देखो, अब हम लोग क्या कर सकते हैं। देखिए, ये बताइए, ये हो गया आपका √2, ये हो गया आपका √2। अब ये बताइए 1/cos sec का इंटीग्रल log 10π/4 प्लस x। हाँ चलिए, 1/√2 को साइन में क्या लिख सकते हो, sin π/4 लिख सकते हो। sin π/4, साइन 45 डिग्री का मान बच्चों क्या होता है, 1/√2 होता है। sin π/4 लिख दो, यहाँ 1/√2 cos लिखो, cos π/4 इंटू cos x, ठीक है। इस जगह साइन के बगल में sin π/4, cos के बगल में cos π/4, ओके जी हाँ, बदल लिया। अब बताओ, अब cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b, याद होगा आप लोग cos a माइनस b पढ़ते थे, a माइनस b नहीं, cos a माइनस b, cos a माइनस b मतलब x माइनस π/4 हो गया। ये बताइए, ये हो गया मेरा साइन और कॉस कंबाइंड होके क्या बन गया, √2 cos x माइनस π/4, ऐसा हो गया बच्चों, है ना, ऐसा हो गया। या इसको हम लोग दूसरे रूप में भी बदल सकते थे, ये कॉस में बदल लिए, ये किस में बदल लिए, कॉस में। और यदि आप समझिएगा, यही चीज अगर हम साइन में बदलना चाहें तो वो भी बदला जा सकता है। इसके जगह पे sin π/4 के जगह पे लिख सकते हैं cos π/4 sin x। देखिए ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव में तो आपको दोनों ऑब्जर्व करके चलना होगा। ये देखिए यहां क्या लिखेंगे, sin π/4 cos x, क्योंकि आपको पता है 1/√2 जो है वह sin π/4 का भी मान है 45 डिग्री का, और cos 45 डिग्री का भी मान होता है, दोनों का मान होता है। इसलिए ये आपकी मर्जी है कि आप किस में बदलो, क्योंकि ये सब्जेक्टिव रहता तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, तब तो आप डायरेक्ट किसी में बदलते तो आपका रिजल्ट आ जाता बच्चों। लेकिन ऑब्जेक्टिव में तो आपको ऑप्शन मिलाना होगा ना, इसलिए मेरे प्यारे बच्चों ये भी मिला सकते हैं। देखिए sin a cos b प्लस cos a sin b, sin a प्लस b। अब जिससे आपका ऑप्शन हो, इसका मतलब है अगर cos में बदलिएगा तो √2 cos x माइनस π/4, और साइन में बदलिएगा तो √2 sin x प्लस π/4, ठीक है। अब चलिए, अब इंटीग्रेशन करते हैं, बताइए। चलिए पहला हम लोग cos को लेके बनाते हैं, 1/, बोलिए sin x प्लस cos x को क्या लिखे, √2 cos x माइनस π/4 dx लिखेंगे, ठीक है। 1/√2 बाहर, अगर इससे ऑप्शन मिल गया तो आपको साइन का यूज करने की जरूरत नहीं, और क्या, हम दोनों बता दिए। अच्छा 1/cos क्या होता है, sec होता है, sec होता है ना। अब ये बताइए सेक का इंटीग्रेशन, सेक का इंटीग्रेशन बताइए मेरे प्यारे बच्चों। सेक का इंटीग्रेशन जो होता है दो होता है, एक log sec x प्लस 10x, log sec x प्लस 10x, और दूसरा होता है log 10 π/4 प्लस x/2, π/4 प्लस x/2, दोनों होता है बच्चों। तो चलिए ये वाला यूज करते हैं, log 10 π/4 प्लस x/2, क्योंकि यही लग रहा है यहां से यहां तक। तो log 10 π/4 प्लस x/2, x/2, x कितना है देखो तो, x कितना है भाई बंधु, ये ना पूरा x हुआ, तो x/2, x कितना है, x माइनस π/4 बाय कितना 2, ठीक है, प्लस c, बस हो गया। अब बताइए 1/√2 log, देखो 10, यहां देखो π/4 प्लस x/2 और माइनस π/8, प्लस कितना c। अब बोलिए π/4 में π/8 घटाइए, π/4 में π/8 घटाइए, क्या होता है बताइए। π/4 में π/8, 4 और 8 का एलसीएम 8 लीजिएगा, है ना, तो 4 दुनिया 2π, यहाँ 1π, 2π में पाई जाएगा, कितना बचेगा पाई, अर्थात π/8 प्लस x/2, बिल्कुल सही। बोलिए को ऑप्शन लग रहा है क्या कोई, log 10 π/8 प्लस x/2, 1/√2 नहीं है क्या, बिल्कुल 1/√2 है। ये देखिए, बोलिए ऑप्शन आपका कौन सा लग रहा है, फर्स्ट ऑप्शन, ए ऑप्शन, है ना, ए ऑप्शन हुआ 1/√2 log 10 π/8 प्लस x/2,
समझे बात? मतलब साइन की जरूरत नहीं है, साइन की जरूरत नहीं है। हमको पहले से कैसे पता चलता? नहीं पता चलता, इसलिए हमने साइन में भी कन्वर्ट करके रखा था। अगर जरूरत पड़ती, अगर नहीं मिलता तो हम लोग उससे बना लेते, है ना? समझ गए? चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 5 देखने के लिए जा रहे हैं बच्चों। क्वेश्चन 5 देखने जा रहे हैं, क्या कहता है ये समझें। देखिए क्वेश्चन 5, जी हाँ, क्वेश्चन 5 कहा जा रहा है कि इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स बाय कॉसेक स्क्वायर एक्स dx, इसका बताना है आपको। पहला है x माइनस 10x प्लस सी, दूसरा ऑप्शन है 10x प्लस सी, तीसरा ऑप्शन है भाई 10x माइनस एक्स प्लस सी, और चौथा ऑप्शन है माइनस 10x माइनस एक्स प्लस सी, है ना? ठीक, देखिए, आइए इसको बनाए, या इसका रिजल्ट चाहिए, बिल्कुल आसान है। देखिए सेक स्क्वायर एक्स बाय कॉसेक स्क्वायर एक्स, है ना? सेक स्क्वायर को क्या करेंगे भाई? 1 बाय कॉस स्क्वायर कर देना, और कॉसेक स्क्वायर को 1 बाय साइन स्क्वायर कर देना, कर दिया। अब बताओ साइन स्क्वायर उल्ट के ऊपर चला जाएगा, अब बाय क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर एक्स। बताओ साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा? टेन स्क्वायर। और आपको पता है टेन स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं होता, इसको ट्रांसफर करना होगा ट्रिगोमेट्री के हेल्प से सेक में, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब बताओ सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन 10x और 1 का इंटीग्रेशन x प्लस सी। देखो तो 10x माइनस एक्स प्लस सी, कौन सा ऑप्शन लग रहा है? कौन सा ऑप्शन लग रहा है? जल्दी बताओ कौन सा ऑप्शन लग रहा है बंधु? तो निश्चित आपको लग रहा है सी ऑप्शन, है ना? जी हाँ, सी ऑप्शन। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बच्चों, क्वेश्चन 6 -1 से +1 मॉड x dx, है ना? इसका रिजल्ट बतानी है भाई। पहला ऑप्शन है 1/2, दूसरा ऑप्शन है ऑप्शन 1, तीसरा ऑप्शन -1 और चौथा ऑप्शन कुछ नहीं मिले तो नन मारिए, नन ऑफ दिस दीजिए, है ना? बताइए क्या होना चाहिए। देखिए बच्चों ये मॉडुलस फंक्शन है, -1 से +1 मॉड x dx, मॉडुलस फंक्शन। ठीक है, सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि -1 और +1 के बीच में
मॉडुलस फंक्शन अपना रूप चेंज करती है। जी हाँ, मॉडुलस फंक्शन हमेशा दो रूप रखती है, एक निगेटिव दूसरा पॉजिटिव। लेकिन निगेटिव पॉजिटिव कहाँ होती है भाई? जीरो पर, क्योंकि जीरो अगर मॉडुलस में रखने पर जीरो हो जाए, समझ जाओ जीरो पर ही अपना रूप बदल रही है। और यही मॉड x-1 होता तो बताओ जीरो रखने पर जीरो होता है मॉडुलस? नहीं। क्या रखें जो जीरो हो जाए? 1। 1 - 1 क्या होगा? जीरो। इसका मतलब है 1 पर अपना रूप बदलेगा ये मॉडुलस। बट यहां तो मॉड x है, यहां अगर हम x के जगह पे अगर जीरो रख दे तो मॉड जीरो का मान जीरो हो जाएगा। मतलब जीरो पर ही अपना रूप बदल रहा है, जीरो के बायां निगेटिव और जीरो के दायां पॉजिटिव। जी हां, इसका मतलब है कि मॉडुलस फंक्शन को अगर इंटीग्रेट करना है -1 से +1 तो आप डायरेक्ट नहीं कर सकते हो, क्योंकि यहां रूप चेंज हो रहा है। इसीलिए इसको आप दो पार्ट में इंटीग्रेट करके जोड़ दीजिए, रिजल्ट आ जाएगा। अर्थात -1 से 0 -x लीजिए और 0 से 1 +x लीजिए। ठीक है, अब आप कर लो, बताओ x का x²/2 -1 से 0, इसका x²/2 0 से 1। ठीक है, बताओ अपर लिमिट 0²/2 0 -1 पर ²/2 कितना? 1/2। और यहां देखिए 1/2 और 0 पर स्क्वायर 0, मतलब 1/2 + 1/2 दोनों का सम कितना? 1। बताइए 1 है ऑप्शन? बिल्कुल, बी ऑप्शन आपका 1 है बच्चों। इसका मतलब ये राइट ऑप्शन हुआ बच्चों, है ना? जी हाँ। ठीक है, तो जी हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 6 मजेदार क्वेश्चन था बच्चों। मॉडुलस फंक्शन जब भी आपको डेफिनिट इंटीग्रेशन में करने का मौका मिले तो उसको पार्ट वाइज, अर्थात जहां जहां रूप चेंज करता है वहां वहां आप रूप बदल के, है ना, कर सकते हैं। ठीक है, जी हाँ। आइए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? इंटीग्रेशन a⁴x + 3 dx इसका ऑप्शन, जी हां, इसका ऑप्शन, चलिए ऐसे भी अच्छी सवाल है, इसका ऑप्शन नहीं देते हैं आपको, डायरेक्ट ही इसके सॉल्यूशन तक लेके जाते हैं। बहुत बेहतर सवाल है बच्चों। जी हाँ, ये देखिए, सबसे पहले तो ये आप कर दो कि a⁴x × a⁴ कर दो, कर दिया। ठीक, अब ये बताइए a⁴ तो कांस्टेंट है, ये तो बाहर निकल जाएगा, a⁴ बाहर करो, a⁴x dx। ठीक, अब ये a⁴x का इंटीग्रेशन करो। आपको पता है a⁴x का इंटीग्रेशन क्या होता है? a⁴x/log a + c होता है ना बच्चों, ये इंटीग्रेशन होता है। तो यहां a⁴x है, बस इसका इंटीग्रेशन करना है, a⁴x/log क्या लिखेंगे? a, है ना। और इसके साथ साथ एक और चीज करनी होगी, x के मल्टीप्लाई में 3 है तो 3 से डिवाइड करना होगा, ये तो इंटीग्रेशन का रूल है, और प्लस कितना? c। तो ये ऑप्शन हो जाएगा। जी हाँ, इसी को आप कंबाइन भी कर सकते हो, क्योंकि बेस सेम रहेगा तो पावर जुड़ जाएगा। a⁴x + 3 बाय कितना? 3 log a + c। आई बात समझ में? तो जी हाँ, इसमें जो भी ऑप्शन हो, अच्छा प्रॉब्लम था तो इसलिए मैंने आपको ऑप्शन नहीं दिया बच्चों, है ना। चलिए, आइए अब क्वेश्चन 8 देखें। क्वेश्चन 8 देखें क्या कहता है। इंटीग्रेशन cos √x
बाय रूट एक्स डी एक्स क्या होगा? इसका इंटीग्रेशन फर्स्ट ऑप्शन है भाई 2 cos x प्लस के, सेकेंड ऑप्शन है 2 sin x प्लस के, थर्ड ऑप्शन है भाई 2 sin रूट एक्स प्लस के, और फोर्थ ऑप्शन है 2 cos रूट एक्स प्लस के, 2 cos रूट एक्स प्लस के, है ना। देखिए इंटीग्रेशन में ये भी नजर रखनी चाहिए, जैसे ये देख लो cos रूट एक्स बाय रूट एक्स है मेरे प्यारे बच्चों। इसमें गौर करो कि फंक्शन के अंदर कुछ फंक्शन फंसा हुआ है क्या? जी हाँ, cos एक फंक्शन है, ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन है, उसके अंदर है रूट एक्स। तो जी हाँ बच्चों, ये फंक्शन के अंदर एक रूट एक्स है, मतलब ये भी एक फंक्शन है। जी हाँ, अगर फंक्शन के अंदर कोई फंक्शन हो, समझो, और अगर उसका डेरिवेटिव बाहर घूम रहा है इंटीग्रेशन में, तो आप झट से उसको जेड रूप में पुट करके बना सकते हो। क्या पुट कर देना भाई? जेड, और आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा। जैसे यहां पुट कर देना चाहिए जेड बराबर कितना? रूट एक्स डी जेड बाई डी एक्स। रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/2 रूट एक्स। यहां लाइए 2 रूट एक्स डी जेड इक्वल टू डी एक्स। तो देखिए कॉस ये हो गया जेड बाय रूट एक्स, रहने दीजिए नीचे वाला क्योंकि ये आपका कैंसिल हो जाएगा। ये बताइए रूट एक्स कैंसिल, 2 बाहर, कॉस जेड का इंटीग्रेशन साइन जेड प्लस सी, और जेड क्या रखोगे? वही रूट एक्स प्लस सी। देखिए तो 2 साइन रूट एक्स प्लस सी, 2 साइन रूट एक्स प्लस के, सी के बदले में यहां के आया है बच्चों, है ना। सी इंटीग्रेशन कांस्टेंट कुछ भी दे सकते हैं, कुछ भी, या के रूप में, कांस्टेंट के रूप में, कभी सी के रूप में, है ना। ऑप्शन क्या हो गया आपका? सी। आइए, जी हाँ, ये मजेदार सब हम लोग इंटीग्रल बना रहे हैं बच्चों। आइए अब क्वेश्चन हम लोग 9 को अटेम्प्ट ले, 9 क्वेश्चन नंबर बना रहे हैं बच्चों। ये है इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर 7 माइनस 4x dx, 7 माइनस 4x dx। ऑप्शन है भाई, ऑप्शन है 1/4 10 7 माइनस 4x प्लस सी। दूसरा ऑप्शन है भाई -1/4 10 7 माइनस 4x प्लस सी। तीसरा ऑप्शन है 4 10 7 माइनस 4x प्लस सी। एंड चौथा ऑप्शन है -4 10 7 माइनस 4x प्लस सी। जल्दी से जवाब दीजिए, क्या हो सकता है? 4 में से किस ऑप्शन में आप जवाब देते हो? जल्दी जल्दी जवाब दो, है ना। क्या हो सकता है भाई बंधु? देखिए सेक स्क्वायर 7 माइनस 4x dx, सीधा सवाल। यारी ये x पर पावर तो 1 है ना, इसको एक सिंपल x समझिए। अब बताओ सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन, सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई? तो भैया 10x होता है। तो x के जगह पे यहां 7 माइनस 4x लिखो, ठीक है। उसके बाद एक और नियम होता है इंटीग्रेशन में कि x के मल्टीप्लाई में, प्लस या माइनस में, अगर मल्टीप्लाई में कोई डिजिट है तो वह डिजिट से आपको डिवाइड भी करना होगा इंटीग्रेशन के बाद। तो मेरे प्यारे बच्चों x के मल्टीप्लाई में -4 है, -4 से डिवाइड कर दो, प्लस सी हो गया। प्लस और माइनस से कोई फर्क नहीं, अर्थात -1/4 10 7 माइनस 4x प्लस सी। बताओ ऑप्शन है? बिल्कुल होगा ही, जी हाँ, बी ऑप्शन लग रहा है आपको, बी ऑप्शन लग रहा है ना। जी हाँ, आइए अब देखिए क्वेश्चन 10, क्वेश्चन 10। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है?
क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि इंटीग्रेशन रूट ओवर 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। ऑप्शन है भाई, ए ऑप्शन है -√2 साइन π/4 माइनस π/, π/4 -x/2। जी हाँ, हो सकता है। देखिए मैथमेटिक्स में ऑप्शन में कहीं कहीं सिली मिस्टेक कर देता है बच्चों। ये देखिए π/4 -x/2 प्लस सी ऑप्शन है भाई, -2√2 साइन π/4 -x/2 प्लस सी। और जब कोई ऑप्शन नहीं मिले तो नन ऑफ दीज दीजिए, नन ऑफ दीज। ठीक है, यही आपका प्रॉब्लम है। अब देखते हैं, आइए देखिए इंटीग्रेशन रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स। आपको पता है इंटीग्रेशन को 3 चीज से हमेशा डर लगता है, एक मल्टीप्लाई से, एक डिवाइड से और एक पावर से। तो यहां पावर रूट देख रहे हो, अर्थात इसको हटना चाहिए। इसको हटाने के लिए आपको करना क्या होगा भाई बंधु, तो थोड़ा मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। साइन को आप कॉस में बदल लो, कॉस 90 माइनस थीटा बदल सकते हो। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। अब बताओ 1 प्लस कॉस ए बराबर क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर a/2। सही है। अब ये बताओ, ये हो गया √2 और कॉस π/4 -x/2, ऐसा हो जाएगा। अब इंटीग्रेशन कर सकते हो। कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन π/4 -x/2, और साथ साथ x के मल्टीप्लाई में -1/2 है तो उससे डिवाइड करना है, बस काम खत्म। अब -2 ऊपर चला जाएगा तो -2√2 साइन π/4 -x/2 प्लस सी। देखिए -2√2 साइन π/4 -x/2 प्लस सी, एकदम बिल्कुल हूबहू आपका ऑप्शन मिल चुका है बच्चों। जी हाँ, अर्थात ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन सी सही है ना। जी हाँ, ऑप्शन सी सही है। हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग MCQ वॉल्यूम 2 का स्टार्ट कर चुके हैं और आज हम लोगों ने 10 क्वेश्चन, बिल्कुल मज़ेदार क्वेश्चन बनाया है MCQ इंटीग्रल कैलकुलस का, है ना। चलिए यहाँ तक आप लोग बिल्कुल प्रैक्टिस करें और फिर नेक्स्ट क्लास हम लोग फिर से इंटीग्रल कैलकुलस का और ढेरों सारा MCQ बताएंगे बच्चों। तब तक के लिए, है ना, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बच्चों।